बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। आज हम यूट्यूब चैनल पर स्पाइसेस ऑफ फूड में बना रहे हैं बेसन की खंडलियाँ। बेसन की खंडलियाँ कैसे बनाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसन की खंडलियाँ बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं एक देगची में हम डालेंगे 2 कप छान के रखा है मैंने बेसन। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट। सिर्फ हम लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे। और हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया, 2 बारीक कटी हुई बड़ी हरी मिर्चें और कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून क्रश लाल मिर्चें। ये डाल देंगे। बेसन हम यूज़ कर रहे हैं 2 कप, तो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 4 कप पानी। पहले हम 2 कप पानी डालकर अच्छे से इसका मिक्सचर जो है वो तैयार करेंगे। अब हम इसमें फिर डालेंगे पानी 1 कप पानी और डालेंगे। टोटल हमने इसमें डाल दिया है 4 कप पानी। अच्छे से अब इसे मिक्स करते हैं। और अब आते हैं अगले स्टेप पर। चूल्हे पे रख लिया है। अब हम इसे एक बार और मिक्स करते हैं अच्छे से और विस्क को निकाल देते हैं बाहर। फ्लेम ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और मुस्तकिल हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे। खंडलियाँ बनाने के लिए अगर हम डोई या चपटा चम्मच इस्तेमाल करें लकड़ी का, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें बेसन को अच्छे से पानी में हल करने के बाद घोटना है देगची में। इसीलिए हमने गोल पेंदे की देगची यूज़ की है। खंडलियाँ बनाने का सबसे अहम प्रोसेस यही है। आपको बेसन को अच्छे से पहले तो हल करना है पानी में और फिर इसे घोटने का काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। बेसन की घुटाई अच्छी होगी तो आपकी खंडलियाँ भी बहुत अच्छी बनेंगी। मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से चम्मच चलाते रहेंगे। मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। अब बेसन गाढ़ा होने को आ रहा है, तो हम चम्मच चलाने की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और फ्लेम लो ही रखेंगे। अगर फ्लेम हम ज़्यादा कर देंगे तो उससे क्या होगा कि बेसन जल्दी से सख्त हो जाएगा और अच्छे से पक नहीं पाएगा। तो इसलिए हम मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। चलें, चम्मच चलाने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे।
चलें, मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। बेसन की पकने की निशानी ये होती है कि ये पतीले को छोड़ देता है, ठीक है, बिल्कुल जुदा हो जाता है। सबसे बेहतर निशानी इसकी यही है। अभी हम अच्छे से इसे घोटेंगे। मज़ीद 4-5 मिनट अच्छे से घोटते हैं। चलें, अच्छे से घोटते रहेंगे 1-2 मिनट और। अच्छे से घोट लिया है। चलें, अब हम इसे ट्रे में करते हैं सेट। चलें, अब इसे हम ट्रे में अच्छे से फैला लेते हैं। चलें, इक्वल सा सेट कर लेंगे ताकि खंडलियों को काटने में हमें आसानी हो। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर अगले स्टेप पर आते हैं। जितनी देर में खंडलियों का बैटर सेट होता है, हम शोरबे की तैयारी कर लेते हैं। चलें, अब इसी देगची में हम डाल देंगे पानी। इस वक्त मैंने 1 कप पानी डाला है। अब मैं अच्छी तरह से तमाम बेसन जो इसमें लगा रह गया है उसे दोबारा से देगची में डाल देती हूँ। कोई भी चीज़ हम इसमें से वेस्ट नहीं करेंगे। ये सब को हम शोरबे में यूज़ करेंगे। चलें, इसे भी क्लीन करते हैं स्पैचुला को। डोई को भी क्लीन करते हैं। एक कप पानी और डाल देंगे। ये हो गया तीसरा कप। 3 कप पानी डाल दिया हमने शोरबे के लिए। चलें, अब इसे हम रख देते हैं चूल्हे पर पकने के लिए। फ्लेम कर देते हैं थोड़ा सा मीडियम। और इसे अच्छे से पकने देते हैं। पानी अच्छे से पक चुका है शोरबे का। अब हम पतीली से पानी को निकाल लेंगे और इसे साइड पे रखेंगे। शोरबा बनाने के लिए लेते हैं एक देगची। देगची में डालते हैं ऑयल, तकरीबन हाफ कप। ऑयल में हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। चलिए, लहसुन के पेस्ट को ऑयल में थोड़ा सा सौते करते हैं और इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून पानी और मसाले को अच्छे से भूनते हैं। जितनी देर में मसाला भुनता है उतनी देर में हम खंडियों को स्लाइसेस कर लेते हैं। किनारे से पहले अच्छे से इसे हटाते हैं। अब हम इसे अपनी मनपसंद रिक्वायर्ड स्लाइसेस में काट लेंगे।
जितने लंबे हमें चाहिए हैं हम उतना काटेंगे। ठीक है, चलें अब बीच में से उठाते हैं एक स्लाइस। ये देखें कितना ज़बरदस्त हुआ है। अब हम इसे एक में से 2 हिस्से करते हैं और फिर इसे काटते जाते हैं। ये देखें इस तरह से हम इसे काट लेंगे। एहतियात से छुरी चलानी है, हाथ पे ना चल जाए। सारे स्लाइसेस इसी तरह से बना लेंगे। ये देखें सारे हो गए और ये लास्ट भी। चलें अब हम इन्हें एक साइड पे रखते हैं। ये देखें कितनी अच्छी खंडलियाँ जमी हैं। ये देखें। चलें अब हम इन्हें साइड पे रखते हैं और चलते हैं मसाले की तरफ। चलें मसाले को अच्छे से भूनते हैं। 1-2 टेबलस्पून पानी और शामिल करते हैं और मसाले को भूनते जाते हैं। फिर से अच्छे से मसाले को भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। अच्छी तरह मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 3/4 कप दही और दही में अच्छी तरह से मसाले को भूनते हैं। दही के साथ मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें जो शोरबा हमने तैयार करके रखा था वो डाल देते हैं। शोरबे को बॉयल आने देते हैं। जैसे शोरबे में बॉयल आएगा हम इसमें ऐड करेंगे खंडलियाँ। चलें कवर करते हैं। पानी को चेक करते हैं। देखें शोरबे में अच्छे से बॉयल आ गया है। फ्लेम करते हैं लो। अब हम इसमें डालेंगे खंडलियाँ। चूल्हे को हम यहाँ फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं तैयार की हुई खंडलियाँ। तमाम खंडलियाँ डाल दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है वो डाल देंगे और इसे कर देते हैं कवर। थोड़ा सा स्टीम में इसकी खुशबू आने देते हैं और फिर करते हैं डिश आउट। मज़ेदार चटपटी बेसन की खंडलियाँ स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में तैयार हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको रेसिपी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल सकें। चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।